आज के इस ऑनलाइन बुक कीपिंग ट्रेनिंग में स्वयं सहायता समूह की 5वीं पुस्तक साधारण खाता बही के विषय में जानेंगे। उसे कैसे भरा जाता है। साधारण खाता बही में खाते का नाम होता है, जैसे सदस्यों की बचत, सदस्यों को वितरण किया गया ऋण, सदस्यों द्वारा ऋण राशि जमा, अन्य संस्था से सहायता, बैंक लेन, आय खाता एवं व्यय खाता। समूह के बैठक में जो भी लेन देन होता है, प्राप्त और भुगतान, उसके विषय में लिखा जाता है। सबसे पहला है सदस्यों की बचत। सदस्यों की जो है साप्ताहिक बचत में जितने भी पैसे प्राप्त होते हैं, जितने भी रुपए आते हैं, उसका विवरण लिखा जाता है। जैसे साप्ताहिक बचत में सबसे पहले जब समूह का गठन किया जाता है, सबसे पहले बैठक में 7 महिलाओं की 140 रुपये 20 रुपये हिसाब से 140 रुपये कुल बचत हुई। फिर दूसरे सप्ताह में फिर 7 महिलाओं का 120 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से फिर 140 रुपये बचत जमा हुई। तो 2 सप्ताह की बचत 280। फिर तीसरे हफ्ता भी 7 महिलाओं की 140 रुपये बचत जमा की गई। 3 सप्ताहों का कुल मिलाकर 420 रुपये। फिर चौथे सप्ताह जो है फिर 7 महिलाओं की 140 रुपये बचत जमा की गई, कुल मिलाकर 560 रुपये। फिर 5वें सप्ताह 7 महिलाओं की फिर 140 रुपये बचत जमा की गई, फिर कुल मिला के 700 रुपये बचत जमा हुई। इस तरह बैठक की तिथि, कुल सप्ताह में बचत एवं कुल बचत। दूसरा खाता है सदस्यों को वितरण किया गया ऋण। जिस बैठक में जिस महिलाओं को ऋण दिया जाता है, उसकी तिथि, फिर इस बैठक में ऋण वितरण संख्या, कितनी महिलाओं को हमने ऋण दिया है। 1 महिलाओं को ऋण दिया है तो एक आएगा। फिर कुल वितरण संख्या, आज तक की गई कुल वितरण संख्या, तो ये पहली बार दिया गया है 1 महिला को ऋण, तो 1 ही आएगा। फिर इस बैठक में वितरण कुल ऋण राशि, कितनी ऋण राशि दी गई उस महिला को, वो यहाँ आएगा। 1 महिला को 500 रुपये दी गई। फिर वितरण कुल ऋण राशि, तो कुल वितरण राशि जो है 500 रुपये आएगी, क्योंकि आज तक कुल 500 ही रुपये दिए गए हैं। फिर दूसरी बार की बैठक में जब किसी महिला ने फिर दूसरी बार ऋण लिया है, तो उस बैठक की ऋण वितरण संख्या आएगी। दूसरी बैठक में भी 1 ही महिला को ऋण दिया गया, कुल मिलाकर पहले भी हमने 1 महिला को दिया था और इस बार भी 1 महिला को दिया, तो कुल मिलाकर 2 महिलाओं को ऋण दिया गया है। फिर इस सप्ताह जितनी 1 महिला को जो ऋण दिया गया उसकी कुल राशि, तो इस सप्ताह में जो है 1 महिला को 200 रुपये ऋण दिया गया है। फिर कुल वितरण राशि आज तक की, पहले बैठक में हमने 1 महिला को 500 रुपये दिए थे और इस बैठक में हमने 200 रुपये दिए हैं, तो कुल मिलाकर 700 रुपये वितरण किया गया है ऋण। फिर तीसरी बैठक में तीसरी बार जब भी हम किसी महिला को फिर ऋण दिया जाता है, उसका विवरण लिखा जाता है। फिर इस बैठक में भी हमने 2 महिलाओं को ऋण दिया, तो कुल मिलाकर आज तक की 4 महिलाओं को ऋण चला गया है। इस बैठक में हमने 2 महिलाओं को ऋण दिया है, 2 महिलाओं को हमने 1000 रुपये ऋण दिया है, तो कुल मिलाकर आज तक हमने 4 महिलाओं को ऋण दिया है। और इस बैठक में 1000 रुपये ऋण दिया है, तो कुल मिलाकर आज तक 1700 रुपये ऋण दिया गया है। अब है सदस्यों द्वारा ऋण राशि जमा। अब जब बैठक में ऋण राशि जमा की जाती है, उसका खाता विवरण लिखा जाएगा। जैसे आज तक सबसे पहली बार जब किसी महिला ने ऋण दिया है, तो वो बैठक की तिथि और नगद पृष्ठ संख्या, जो कैश बुक में नगद पृष्ठ संख्या जो आएगी वो, और इस बैठक में जमा की गई राशि। तो इस सप्ताह जो है 1 महिला द्वारा 500 रुपये जमा किया गया है, तो आज तक 500 ही रुपया जो है जमा हुआ है। फिर दूसरी बैठक में, अगली जो बैठक होती है, उस बैठक अगर किसी महिला ने ऋण फिर से दिया है, जमा किया गया है ऋण, तो उसकी ऋण की राशि जो बैठक में जमा की गई है,
कुल ऋण की राशि, फिर आज तक कितनी बैठक में कितनी ऋण राशि जमा हुई है वो कुल आएगा प्रारंभ से। फिर तीसरी बैठक में इसी तरह जब भी किसी बैठक में कोई महिला पैसे जमा करती है उस बैठक की तिथि, और चाहे एक महिला ने जमा किया हो चाहे 2-3 महिलाओं ने जमा किया हो ऋण की राशि, तो जितनी महिलाओं ने कुल जितना जमा किया हो उस बैठक में उतना ऋण का राशि का पैसा लिखा जाएगा, उतना किस्त का पैसा, और फिर आज तक जितनी भी जमा हुई है उसका कुल आएगा यहाँ। फिर चौथा खाता है अन्य संस्था से सहायता। तो अन्य किसी भी संस्था से अगर समूह को राशि प्राप्त होती है उसका विवरण यहाँ लेन देन का विवरण लिखा जाएगा। मान लो जैसे NRLM से RF प्राप्त होता है 10,000 या 20,000, तो जिस तिथि को प्राप्त होता है उसकी तिथि, फिर नगद पृष्ठ संख्या, फिर कुल कितने रुपए जो है समूह को मिले, तो उतने कुल प्राप्ति और कुल भुगतान। यदि हम किसी संस्था को भुगतान करते हैं तब लिखना है, ये अन्यथा नहीं। तो हमें इस बैठक में जो है समूह को 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो कुल शेष राशि कितनी है? 10,000 रुपये कुल शेष आएगी। फिर पांचवा खाता है बैंक लेन देन। तो जब भी समूह का बैंक खाते में जब भी सदस्य पैसे जमा करते हैं तो उसका विवरण आएगा। जैसे 8/1/2023 को बैंक खाते में 500 रुपये जमा किया गया, तो बैंक के कुल शेष आएगा 500 रुपये। कुल शेष आज तक की 500 ही रुपये जमा किए गए हैं। फिर अगली बार दूसरी बार यदि समूह बैंक के खाते में फिर से रुपए जमा करते हैं तो वो आएगा फिर 500 रुपये फिर से जमा हुए बैंक खाते में, फिर कुल मिलाकर 1,000 रुपये जो है बैंक के खाते में शेष जमा हुए हैं। इसी तरह तीसरी बैठक में या तीसरी बार फिर से समूह के सदस्यों ने 400 रुपये जो है बैंक खाते में जमा किए, तो कुल मिलाकर 1,400 रुपये बैंक के खाते में जमा हुए हैं। फिर किसी बैठक में समूह के सदस्यों ने 1,000 रुपये जो है निकाले हैं, इसमें खाते में जमा नहीं किए, इससे निकाले गए हैं, खाते से निकाले गए हैं, तो निकालने का विवरण इस कॉलम में आएगा। 1,000 रुपये निकाले हैं समूह के खाते से, अब कितने शेष रह गए? 1,400 में से 1,000 रुपये निकाले हैं तो 400 रुपये शेष रह गए। अब छठवां खाता है आय खाता। आय खाता मतलब समूह को प्राप्त आय, समूह में जो प्राप्त रुपए जहाँ जहाँ से प्राप्त होते हैं उसका खाता। तो 8/3/2023 में बैठक में जो है 10 रुपये जो है समूह को ब्याज प्राप्त हुए हैं। ऋण से जो ब्याज मिले हैं वो ब्याज 10 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो कुल मिलाकर आज तक 10 रुपये ही ब्याज जो है समूह के पास आए हैं। फिर दूसरी बार की बैठक में फिर 50 रुपये जो है ऋण से प्राप्त ब्याज हुआ है, तो ये है ऋण से प्राप्त ब्याज का खाता। तो जब ऋण से ब्याज प्राप्त होगा समूह को तो उसका विवरण यहाँ आएगा। तो दूसरी बैठक में जो है 50 रुपये प्राप्त हुए ब्याज, तो कुल मिलाकर आज तक जो है 10 और 50 60 रुपये ब्याज आए हैं। फिर तीसरी बैठक में जो है फिर समूह को ऋण से 20 रुपये ब्याज प्राप्त हुए हैं, तो कुल मिलाकर आज तक जो है 80 रुपये ब्याज जो है समूह के पास आया है बचत खाते से ब्याज। अब ये आय खाता में दूसरा खाता है बैंक बचत खाते से प्राप्त ब्याज। पहले तो ऋण से ब्याज प्राप्त था, अब ये है बैंक बचत खाते से प्राप्त ब्याज। तो बैंक के खाते में जब समूह का बैंक का खाता होता है उसमें जो बैंक ब्याज देता है उसका विवरण है। तो पहली बार जो है बैंक के खाते में जो समूह के खाते में जो बैंक वालों ने ब्याज दिया है वो 12 रुपये है, तो प्रारंभ में कुल 12 रुपये प्राप्त हुए हैं बैंक के बचत खाते से। फिर दूसरी बार में जो है समूह के बचत खाते में बैंक वालों ने फिर 20 रुपया ब्याज दिया है, फिर कुल मिलाकर जो है 32 रुपये ब्याज जो बचत खाते में जो बैंक वालों ने दिया है ब्याज उसका विवरण। इसी तरह जब बैंक खाते में समूह के खाते में जब बैंक
बचत जब जब बैंक ब्याज देगा तो उसका विवरण लिखा जाएगा यहाँ। अब आय खाता में तीसरा खाता है दंड का खाता। जब भी कोई महिलाएं समूह में उपस्थित नहीं होती है तो उस पर दंड लगाया जाता है, तो उस रुपयों का विवरण भी यहाँ लिखा जाता है। जैसे किसी बैठक में किसी महिला ने न आने पर जो है 5 रुपये जो है दंड जमा किया था, तो ये 5 रुपये इस बैठक में जो है प्राप्त राशि है, दंड की राशि। कुल मिलाकर आज तक जो है 5 रुपये दंड समूह को आया है। फिर दूसरी बार की बैठक में फिर किसी महिला ने 5 रुपये दंड दिया है न आने पर, बैठक में न आने पर, तो कुल मिलाकर जो है आज तक जो है 10 रुपये समूह को प्राप्त हुआ है। अब है सातवां खाता व्यय खाता। अब तक तो जो है प्राप्त था और अब जो है भुगतान का खाता। जब समूह किस चीज़ पर व्यय करता है उसका खाता है। जैसे यात्रा खर्च, जब भी समूह के सदस्य कभी बैंक में जाते हैं या कहीं जाते हैं समूह के काम से, तो जो वो यात्रा खर्च करते हैं उसका विवरण लिखा जाता है। जैसे किसी सप्ताह जो है समूह की महिला जो है बैंक में गई, तो बैंक जाने पर उनका जो यात्रा खर्च हुआ है 20 रुपये है, तो ये खर्च यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे इस बैठक में किए गए भुगतान की राशि, जैसे 20 रुपये जो है यात्रा खर्च हुए हैं, तो प्रारंभ से आज तक का जो हमारा ये खर्च हुआ है जो है यात्रा खर्च वो है 20 रुपये। फिर दूसरी बार अगली बार जो है फिर किसी महिला को 10 रुपये यात्रा खर्च के लिए दिया गया, तो कुल मिलाकर जो है यात्रा खर्च हुआ है अब तक का 30 रुपये। फिर किसी बैठक में फिर किसी महिला को कहीं यात्रा खर्च होने पर समूह के कारण जो यात्रा खर्च होता है उस पर जो है 20 रुपये फिर किसी महिला को दिया गया, तो कुल मिलाकर आज तक जो है कुल मिलाकर 50 रुपये यात्रा खर्च हुए हैं। इसी तरह जो है जब जब समूह के कारण जो है महिलाओं को यात्रा खर्च करना पड़ता है तो यात्रा खर्च लिखा जाता है। अब सातवें व्यय खाता में दूसरा खाता जो होता है वो है स्टेशनरी खर्च। जैसे समूह को कभी कभी स्टेशनरी खर्च भी उठाना पड़ता है, तो जैसे किसी बैठक में समूह को 120 रुपये जो है स्टेशनरी खर्च हेतु भुगतान करना पड़ा। जैसे कि मोहर हुआ, पेन पेंसिल, या जो भी कागज़ कार्रवाई जो भी की जाती है उस पर जो खर्च होता है तो वो खर्च यहाँ लिखा जाता है इस तरीके से। जैसे किसी बैठक में 120 रुपये जो है स्टेशनरी खर्च हुआ है, तो आज तक जो है कुल मिलाकर 120 ही रुपये जो है खर्च हुए हैं। फिर अगली बैठक में फिर पेन हेतु समूह के सदस्य ने 10 रुपये जो है स्टेशनरी खर्च दिए हैं, तो कुल मिलाकर 130 रुपये जो है स्टेशनरी खर्च हुए हैं। इस तरह जब भी स्टेशनरी खर्च हो तो यहाँ पर जो भुगतान किया गया है स्टेशनरी खर्च के लिए उसका विवरण लिखा जाएगा और यहाँ कुल खर्च आएगा। अब सातवां खर्च है ग्राम संगठन ऋण पर ब्याज। जब भी किसी सदस्य को ऋण दिया जाता है ग्राम संगठन से, तो उस पर जो है सदस्य ब्याज रखकर जो है उस किस्त ऋण को लौटाती है, तो उसका विवरण लिखा जाएगा। जैसे किसी महिला ने जो है ग्राम संगठन से ऋण लिया है, तो वो ऋण पर जो है ब्याज दे रही है समूह को, तो इस तरह तिथि, नगद पृष्ठ संख्या और इस बैठक में किए गए भुगतान राशि। तो किसी महिला द्वारा जो है 100 रुपये ग्राम संगठन का ब्याज दिया गया है, तो आज तक कुल मिलाकर ग्राम संगठन का ब्याज 100 रुपया आया है। फिर दूसरी बैठक में किसी महिला ने जो है 50 रुपये संगठन का ब्याज दिया है, तो कुल मिलाकर आज तक जो है 150 रुपये ब्याज आया है। इसी तरह जब भी कोई महिला किसी तिथि पर ग्राम संगठन का ब्याज देती है तो तिथि आएगी यहाँ, फिर यहाँ पे कुल ब्याज दिया गया ब्याज आएगा, फिर यहाँ पर आज तक कुल ब्याज कितना आया है वो आएगा कुल। फिर बैंक ऋण पर ब्याज। मान लो किसी समूह को सीसीएल ऋण दिया गया है, तो उस पर जो है सदस्य जब ब्याज देती है तो वो उसका विवरण भी लिखा जाता है। जैसे इस बैठक की तिथि में जो है
किसी महिला ने 500 रुपये बैंक ऋण पर ब्याज दिया है तो आज तक का कुल ब्याज 500 ही रुपये आया है। फिर दूसरी बैठक में, अगली बैठक में जब भी किसी महिला ने ब्याज दिया है बैंक ऋण पर, फिर 400 रुपया दिया है तो कुल मिलाकर आज तक जो है 900 रुपये आया है। इसी तरह जब भी कोई महिला बैंक ऋण पर ब्याज देती है तो बैठक की तिथि, कितना ब्याज दिया वो आएगा उस बैठक में और फिर कुल ब्याज जोड़ा जाएगा। आप सभी को नमस्ते। मैं अंजना रावत आज एक दिवसीय ऑनलाइन बुक कीपिंग प्रशिक्षण देने हेतु यहाँ पर उपस्थित हूँ। यह प्रशिक्षण प्रसार प्रशिक्षण केंद्र पौड़ी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वीडियो में जो भी शंकाएं हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें ताकि आने वाले अगली वीडियो में हम आपकी शंकाओं का समाधान कर सकें। मैं अंजना रावत, मास्टर ट्रेनर, आज पौड़ी जिले के मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे जी का धन्यवाद करती हूँ तथा परियोजना निदेशक श्री संजीव कुमार राय जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ व प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी गीता महोदय जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से आज यह ऑनलाइन ट्रेनिंग संपादित किया जा रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।